चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायवर्जन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी कर्ल ऑफ ए माइनस ए कर्ल ऑफ बी। आपको प्रूफ करना है, चलते लेके आप लेके चलते डायवर्जन ऑफ ए क्रॉस बी, डायवर्जन ऑफ डेल्टा डॉट ए क्रॉस बी। डेल्टा का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ आई, डी बाई डी वाई ऑफ जे, डी बाई डी जेड ऑफ के, डॉट ब्रैकेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई डॉट डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए क्रॉस बी प्लस जे डॉट डेल बाय डेल वाई ऑफ ए क्रॉस बी प्लस के डॉट डेल बाय डेल जेड ऑफ ए क्रॉस बी। बोलिए यहां तो कोई डाउट है किसी को? बोले कोई डाउट है किसी को? नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, आप चेक करिए। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी लिखवाया था, लिखवाया था, लिखवाया था ना, लिखवाया था ना। तो उसका इसमें यूज होगा, यूज कैसे होगा उसकी बात करते हैं। चलो पहले सॉल्व तो कर लो, आप लिखिए। लगाई प्रोडक्ट रूल, आई ध्यान से, आई तो बाहर ही होने दो, डॉट पे आते हैं। ए सेम डेल बाय डेल एक्स ऑफ बी मतलब ए सेम क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ बी प्लस बी सेम क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए। क्या ये राइट है रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है ये? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा? अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो बताइए क्या लगेगा फॉर्मूला? है बताइए। नहीं, माइनस की बात तो बात की है। ये बताओ इसको करें कैसे? अगर चेंज नहीं कर सकते तो क्या करें इसका? अच्छा, प्लस मतलब ये चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो कि जो पोजीशन है वो जहां पर है वहीं रखें हम। मतलब ए को सेम डेल बी अपॉन डेल एक्स करें प्लस डेल ए बाय डेल एक्स क्रॉस बी करें। राइट, ये तो कह रहे हो? चलिए सही कह रहे हो। आइए सुन लीजिए, हम डॉट में क्या करते थे? ए को सेम बी करें प्लस बी से ए कर रहे थे। क्यों? ए डॉट बी डॉट एक इक्वल होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हम, पोजीशन चेंज नहीं होगी। ए को सेम डेल बी बाय डेल एक्स प्लस डेल ए बाय डेल एक्स डॉट क्रॉस बी, ये लगेगा। समझ आई बात? नहीं आई? प्लस जे डॉट, इसमें एक मेथड और लगा सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसमें आप यहां पर सिग्मा लगा दीजिए तो पूरा आ जाएगा, आगे जरूरत नहीं पड़ती। सिग्मा मतलब आई जे के 3 तो होते बस, है ना? तो क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो सुंदर करोगे मेरी बच्ची। जे डॉट ब्रैकेट क्या आएगा? ए डॉट ए क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस बी।
प्लस के डॉट ए क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस दिस। बोलो कोई डाउट है क्या? लग जाए काम पर? आइए बस आप इसको ध्यान दो एक बार। ये आई डॉट ए क्रॉस बी, जे डॉट ए क्रॉस बी और के डॉट ए क्रॉस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन तीनों को एक साथ ले लो। देखो आई डॉट ए क्रॉस दिस प्लस जे डॉट ए क्रॉस दिस, के डॉट ए क्रॉस दिस प्लस प्लस दूसरे वाले एक साथ रखो, आई डॉट डेल ए बाय डेल एक्स क्रॉस बी प्लस जे डॉट डेल ए बाय डेल वाई क्रॉस बी प्लस के डॉट डेल ए बाय डेल जेड क्रॉस बी। बोलो कोई डाउट है यहां तक? बोलो कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? अब आ जाओ मुद्दे पर भाई साहब, अब लगाते हैं दिमाग। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। क्या तो नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया? लिखवाया, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बस, आई क्रॉस डेल ए बाय डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल ए बाय डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल ए बाय डेल जेड, ये कौन होगा? ये कर्ल ए होगा। पता है ना? तो हमें बनाना है कर्ल ए और दूसरा बनाना है कर्ल बी। अब कर्ल बी कब बनेगा? जब ये बी वाला आई जे के साथ आएगा। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ये बन रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर क्या लिख सकता हूं? ए क्रॉस सी डॉट बी। लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं ना? तो आ जाओ मुद्दे की बात पर, आ जाओ मुद्दे की बात पर। इसमें इसको हमें अरेंज करना है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है उस पर ध्यान दो। आपका ए आई है, जो बी है आपका वो आपका ए है, और जो सी है आपका वो आपका डेल ए बाय कौन है? डेल डेल एक्स, डेल बी बाय डेल एक्स है। आपको बनाना है कर्ल बी। कर्ल बी कब बनेगा? जब आई क्रॉस डेल बी बाय डेल एक्स आएगा। आई क्रॉस डेल बी बाय डेल एक्स आएगा, और उसको आई के साथ क्रॉस में लाने के लिए हमें बी को पहले लाना पड़ेगा। बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं आप बात को? हमारे पास फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। हमारा ये ए है, ये बी है, हमें ए क्रॉस बी बनाना है, लेकिन हमें क्रॉस इसके साथ ही बनाना है, हमें इसके साथ बनाना है। तो इसको कहां लाना पड़ेगा? इसको कहां ले आना पड़ेगा? और जब ए क्रॉस बी को एक्सचेंज करते हैं तो बाहर कौन आता है? माइनस आता है। समझ आएगी नहीं आई बात? तो इसको एक्सचेंज करते हैं। आइए, जब मैं इसको एक्सचेंज करूंगा तो क्या सीन होगा? देखो ध्यान से, ये आएगा आई माइनस आई डॉट डेल बी बाय डेल एक्स क्रॉस ए। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस जे डॉट
डेल बी बाय डेल वाई सॉरी क्रॉस ए माइनस के डॉट डेल बी बाय डेल एक्स क्रॉस ए। बोलो कोई डाउट है? क्या समझ आ गया? आगे चलते हैं। प्लस यहां टेंशन ना है, या तो ए क्रॉस बी डॉट सी बन जाएगा। ए तो आ गया, ये क्रॉस आ गया डेल ए बाय डेल एक्स डॉट बी प्लस जे क्रॉस डेल ए बाय डेल वाई क्रॉस डॉट बी के क्रॉस डेल ए बाय डेल जेड डॉट बी। बोलो कोई डाउट नहीं है? वापिस आओ इस वाले स्टेप पर। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी। तो इसकी इसमें करेंगे माइनस ब्रैकेट आई क्रॉस डेल बी बाय डेल एक्स डॉट ए माइनस जे डॉट सॉरी माइनस जे क्रॉस डेल बी बाय डेल वाई डॉट ए माइनस के क्रॉस डेल बी बाय डेल जेड डॉट ए। समझ आ गया? प्लस ब्रैकेट ये क्या बन गया पूरा कर्ल ए और डॉट बी की पूरे बी क्या ले लेंगे हम कॉमन। नहीं समझ आया? इज इक्वल टू, इसको तो मैंने पहले लिख दिया भाई ए डॉट बी का या बी डॉट ए, बात तो एक ही है। तो बी तो आ जाएगा पहले और कर्ल ए हो जाएगा बाद में माइनस, इन तीनों माइनस कॉमन लिया, साथ में ए कॉमन लिया और साथ में कौन आएगा कर्ल बी। बोलो कोई डाउट है? बोलो कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? नोट करिए, लिखो, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए प्रूव दैट डायवर्जन ऑफ ग्रेडेंट फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई, ये है हाँ उसमें भी है, इसमें भी है, किसमें? अच्छा 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 हो जाएगा। आइए सोल्यूशन करते हैं। वो कह रहे हैं डायवर्जन ऑफ ग्रेडेंट फाई इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर फाई निकालना है। तो लेके चलते हैं डायवर्जन ऑफ ग्रेडेंट फाई। इसका मतलब फाई एक ऐसा कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है, ग्रेडेंट के साथ बैठा बेचारा। तो ये आएगा डेल डॉट ब्रैकेट डेल फाई। बोलो कोई डाउट है क्या? लग जाओ इजी। अब तो बस ये बाहर तो आएगा डेल बाय डेल एक्स आई, डेल बाय डेल वाई जे, डेल बाय डेल जेड के डॉट। देखो इसमें कितना फर्क है। अगर ये होता ग्रेडेंट सॉरी पहलो अगर ये होता डायवर्जन तो पता है क्या आता बेचारा? फिर आता आपका यहां पर आई डॉट सॉरी आई डॉट डेल बाय डेल एक्स फाई जे डॉट दिस। लेकिन अब ये ग्रेडेंट है, कौन है? ग्रेडेंट है। जिस शिवानी ग्रेडेंट में कौन नहीं आता है? डॉट नहीं आता। तो सिंपल आ जाएगा ये डेल डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाय डेल वाई के जेड के। बोलो कोई डाउट है यहां तक इसमें? करे डॉट है क्रॉस है, अब इन दोनों डॉट निकलेगा। और डॉट की एक खासियत है भाई साहब, वो अपने घर में स्थिति करवाता है, सेम टू सेम चलता है, उसे दूसरे का मतलब ही नहीं है। अपनों को मारेगा अपनों को बचाएगा। तो आई की आई में करेंगे है ना, इसकी इसमें करेंगे। तो कंडीशन देखो क्या बनेगी, डेल बाय डेल एक्स डॉट डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई डॉट डेल फाई बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड डॉट डेल फाई बाय डेल जेड। बोलो कोई डाउट है यहां पर? आईजे के भी आएगा
क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया और के डॉट के 1 हो गया। ये बन गया हमारा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यह आ गया डेल स्क्वायर फाई डेल वाई स्क्वायर, यह आ गया डेल स्क्वायर फाई डेल जेड स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है? इस तरह कुछ लिखवाया था मैंने आपको, याद करो। इस तरह प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको लाप्लास में। किसमें लिखवाई थी? लाप्लास में लिखवाई थी। क्या लिखवाया था कि डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर डॉट फाई इज इक्वल टू दिस। जहां पर फाई था वह एफ लिखवाया था मैंने, नहीं लिखवाया? लिखवाया था ना। तो यहां पर जहां एफ था वहां कौन आ जाएगा? फाई। तो ये कौन बन गया? डेल स्क्वायर फाई। याद रखा करो, भूल जाओ तुम, बगर दे लाओ खाली फिर। बोले भी डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5:30। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैच नहीं है, चलेंगे यार सोएंगे। आ जाओ, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए खुद करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई जेड एक्स जे 2yzk, show that diversion of curl f is equal to 0। करिए अपने आप और स्पीड से करिएगा, करिए जल्दी, आ जाओ। सॉल्यूशन पे करते हैं। पहले निकालेंगे कर्ल एफ। कर्ल एफ निकलेगा डिटरमिनेंट से, निकाल लिया गया। चेक कर लो, जो आपका कर्ल एफ आया होगा बेचारा, वो आया होगा 2z माइनस एक्स आई माइनस 0j और प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर के। चेक करो ये आया क्या? ये आपका कर्ल आ गया। अब निकालेंगे इसका डाइवर्जन ऑफ कर्ल एफ, तो वो आएगा डॉट में। तो वो क्या आएगा? डेल बाय डेल एक्स आई डेल बाय वाई जे डेल बाय डेल जेड के और डॉट दिस, ये जो भी पड़ा 2z माइनस एक्स आई प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर के। ये तो करा होगा। तो जो इसका करेंगे आप x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो कौन आएगा? माइनस का 1 आएगा। डॉट करना है, सेम टू सेम चलेगा तो बस। और z का z में करेंगे तो वो आपका कौन आएगा? है प्लस का 1 आएगा, कट के 0 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? समझिए, वो नहीं हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टॉपिक चेंज हो रहा है, थोड़ा सा टॉपिक लेंथी हो रहा है, तो ध्यान से चलिएगा मेरे साथ साथ जरा। आइएगा, मेथड हमारा बुक से अलग चलेगा, इसलिए पहले बता रहा हूं, कभी फिर बाद में कि बुक में देख लेंगे कहीं देख लेंगे। बुक से मेथड डिफरेंट चलेगा हमारा, बुक से अलग मेथड चलाएंगे जो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि अगर बुक का मेथड रल जाएंगे हम अभी तक कुछ और करें आगे कुछ और करेंगे। तो मेथड एक ही अप्लाई करें पीछे हम करते आ रहे हैं। आर क्या होता है? वेक्टर होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लाइट वाला जो आर होता है वो रूट होता है उसका मॉडुलस, तो वो फॉलो करेंगे हम। अगर आपको दिक्कत है तो आप वेक्टर वाले वेक्टर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए ध्यान से कंटिन्यू करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक चीज नोट कर लीजिए, पेज नंबर V481, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 भी है, सॉरी, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल नंबर 7, 9, 10, 11 और 12। भैया ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आगे आप सबकी अपनी किस्मत है, ठीक है। एक 19 भी है इसमें, 19 भी है, 21 भी है, रुक जा, 25 भी है, 26 भी है। ये इंपोर्टेंट है इसके। बोलो क्या दिक्कत है किसको? रुक जा, बता रहा तुझे। अरे थम तो जा। पेज नंबर B53,
या तो V481 है या V53 है। अब देखो ये तो रहा, क्या हो गया इसमें नया करो या तो चलो कुछ नहीं, मगर नया को नींद तो नहीं आती, कम से कम सो जाए। बोलो अब समझ आ गया, ये दोनों पेज नंबर है, कोई सा मैच कर लेना। कंटिन्यू करें। उम्मीद ऊपर ने साथ दिया, तो भगवान तो मैं भी नहीं हूं, हम पेपर में बनाता नहीं, बुलावे तो बहुत मजा आता नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने ये कर लिए सारे हो जाएंगे, और इनमें से क्वेश्चन फंस जाएगा, उम्मीद है पूरी। अदरवाइज देखते जो होगा यार। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 वो आपसे ये कह रहा है बेचारा कि प्रूफ दैट डायवर्जन ऑफ आर की पावर एन, फिर वो ड्रामा हो गया भाई स्टार्ट दोबारा से, स्मॉल आर कैपिटल आर वाला, ठीक है ना। तो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं। चलो जो ब्लू वाला है वो लाइट आर है, मतलब स्केलर वाला है, और जो आपका ब्लैक चलेगा वो आपका वेक्टर वाला है। तो या तो आप इसे वेक्टर लगा लो, या तो आप इसके ऊपर वेक्टर ही लगा लो, और ये तो ऐसे कर लो, मर्जी आपकी, अलग दिख जाएगा। थोड़ा सा लाइट शेड होगा, वो डार्क शेड होगा बस। मतलब एक पेन से लिखा बोल से, एक उससे लिखा है किससे, अरे जेल कहां से आ गया, स्केच पेन से, ठीक है। इज इक्वल टू प्रूफ करना है n+3 डॉट r टू द पावर n, ये प्रूफ करना है r टू द पावर n। ये r वेक्टर वाला है ब्लू वाला, और ये जो स्मॉल r है ये आपका नॉर्मल वाला है, स्केलर वाला, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। देखो दो चीज की रिक्वायरमेंट है आपको, वेक्टर की भी स्केलर की भी। जब ऐसा हो तो आप सिंपल लॉजिक यूज करो, r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z, ठीक है। तो उठाते हैं लेट r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z। तो जो हमारा लाइट वाला r है, जिसको ब्लू से नोट करा है मैंने, सॉरी दिमाग खराब हो गया मेरा, ये लाइट वाला r है, ये वेक्टर वाला r था, ठीक है बात। ये क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे रूट उठाएंगे इधर आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं मुद्दे की। अरे भैया आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो आपको, तो आपकी हर क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या रहती है, डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई और डेल आर बाय डेल जेड। तो पहले से आप वो निकाल लो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई और डेल आर बाय डेल जेड। जब भी आपको, देखो अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, वहां पर से एबीसी आया, आर ना आया, तो जहां भी आर आएगा वहां ड्रामा कर देना शुरू, ठीक है। लग जाओ यहां पर। तो क्या होगा डेरिवेटिव, 2r डॉट डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू 2x, 2r डेल आर बाय डेल वाई 2y, 2r डेल आर बाय डेल जेड 2z। तो आपका जो यहां से r, जो आपका यहां से डेल आर बाय डेल एक्स आएगा वो आएगा x अपॉन r, जो यहां से डेल आर अपॉन डेल वाई आएगा y अपॉन r, और जो आपका डेल आर अपॉन डेल जेड आएगा वो आएगा z अपॉन r। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमें डायवर्जन निकालना है इसका, तो उठाते हैं इसको, डायवर्जन ऑफ r की पावर n डॉट r वेक्टर डॉट r वेक्टर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल डॉट ब्रैकेट r की पावर n डॉट r। ये जो r है ब्लू वाले वेक्टर वाला है, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए मुद्दे की बात पर। अब देखिएगा ध्यान से कंडीशन क्या चल रही है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इसका डॉट निकालना है। तो ये कौन होगा, डेल बाय डेल एक्स वगैरह, तो पुट करिए इसको, लिखिए इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स आई, डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल जेड के, डॉट ब्रैकेट आर की पावर एन डॉट आर। यही तो आएगा, यही तो आएगा। आई ध्यान से, तो लगाते हैं, डॉट पर चलेगा,
पहले स्केच में करेंगे आप तो आई तो बाहर आ जाएगा, आई तो कहा जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आई डॉट डेल बाय डेल एक्स ब्रैकेट आर की पावर एन डॉट आर। ठीक होगी बात। फिर कौन आएगा, है प्लस जे डॉट डेल बाय डेल वाई ब्रैकेट आर की पावर एन डॉट आर, फिर प्लस के डॉट डेल वाई डेल जेड ब्रैकेट कौन आर की पावर एन। दो डिस बोलो कोई डाउट है, समझ आ कि नहीं आया, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तक क्लियर हो गया। लग जी काम कर, इज इक्वल टू आई सेम डॉट ब्रैकेट आई डॉट ब्रैकेट, लग जाए काम पर। चलिए कौन सा रूल लगेगा, आर की पावर एन क्या आएगा सेम, ये क्या होगा डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल एक्स, और डेल आर बाय डेल एक्स क्या है एक्स अपॉन आर। डाइट कर रहा हूं मैं क्योंकि अब तो ये वाला आर चलेगा स्केलर वाला, प्लस अब कौन सेम रहेगा, आर वेक्टर सेम रहेगा, कौन सेम रहेगा, आर वेक्टर सेम रहेगा। जब आर वेक्टर सेम रहेगा किसका होगा, डेल बाय डेल एक्स हो किसका, आर की पावर एन का होगा, किसका होगा, आर की पावर एन का होगा। आर की पावर एन का क्या होगा, आर की पावर एन का होगा एन, आर की पावर एन माइनस वन डॉट डेल आर बाय डेल एक्स, जो क्या आएगा एक्स अपॉन आर। बोलो कोई डाउट है क्या, प्लस आ जाओ। अब क्या लोगे, जे डॉट ब्रैकेट, यू ही ड्रामा इसमें बनेगा पूरा, क्या आएगा आर की पावर एन वाई अपॉन आर प्लस कौन सा आर वेक्टर वाला आर डॉट क्या एन, आर की पावर क्या एन माइनस वन, साथ में कौन वाई अपॉन आर। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, प्लस के सेम डॉट ब्रैकेट, अब इसमें आ जाओ आर की पावर एन जेड अपॉन आर बीच में प्लस ये आर वेक्टर सेम, आर वेक्टर सेम एन एक्स की पावर एन माइनस वन जेड अपॉन आर। बोलो कोई डाउट है क्या, बोलो कोई डाउट है यहां तक, नहीं है इधर कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा, मैं सारी फर्स्ट में एक साथ ले रहा हूं, ये भी ये भी, ये एक काम करो छोटे टेंशन, सबके अंदर आर की पावर एन आ रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट भी आर की पावर एन है, तो सबके अंदर से मैंने आर की पावर एन निकाल दिया कॉमन। समझ ना बात कर रहा हूं, आर की पावर एन कहां निकाल दिया, मैंने कॉमन निकाल दिया। जब मैंने आर की पावर एन कॉमन निकाल दिया तो कॉमन निकालने के बाद मैंने सारी फर्स्ट टर्म ली, ये वाली एक दो तीन, इन तीनों में से कॉमन क्या निकाला, आर की पावर एन निकाला, क्या बचा एक्स आई अपॉन आर प्लस कौन बचा वाई जे अपॉन आर प्लस कौन बचा जेड के अपॉन आर। जल्दी बोलो है ना, समझ आ गया, फिर आ जाओ प्लस आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो, ये टर्म ये टर्म ये टर्म और कहां गए भाई, कहां है, क्या कह रही है, हाँ एक ये आ गया, अब इन तीनों में आ गए हम,
गलत कर दिया भाई हमने, डॉट चल रहा है, क्या चल रहा है, यहां से वापिस आओ, क्वेश्चन मेथड चेंज कर रहा हूं, मेथड चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। ये आ गया हमारा दिस आई, दिस जे, दिस के, डॉट ब्रैकेट आर की पावर एन। ये जो आर वेक्टर है ना, इसको पता क्या लिख रहा हूं, एक्स आई वाई जे जेड के। समझ गए बात को? फिर आओ वापिस, डेल बाय डेल एक्स आई, डेल बाय डेल वाई जे, डेल बाय डेल जेड के एक साथ, डॉट ब्रैकेट, ये हो गया हमारा आर एन एक्स आई, आर की पावर एन वाई जे प्लस आर की पावर एन जेड के। अब करेंगे भाई, वरना आई नहीं खत्म होने का। समझ गए बात को? वो तो ऐसे सोच जाता हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर दिया बस। समझ आगे नहीं आया? फिर वापिस ऑफ करते हैं। पहले इस केस में डॉट करेंगे, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, एक चीज कंफर्म सेम टू सेम करेंगे। आई डॉट आई क्या हो गया, 1। तो जब 1 करेंगे आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन डॉट एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई आर की पावर एन डॉट वाई, डेल बाय डेल जेड आर की पावर एन डॉट जेड। यहां तो बोलो कोई डाउट है गिरा? कोई डाउट तो नहीं है? तो जो काम, चलिए ये आगे ना आप करते हैं। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। आर की पावर है, आर की पावर एन क्या रहेगा, सेम। किसका होगा, एक्स का। किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में। क्या आएगा, 1 प्लस, अब प्लस एक्स क्या रहेगा, सेम। किसका होगा, आर की पावर एन का। क्या आएगा, एन आर की पावर एन माइनस 1 डॉट डेल आर बाय डेल एक्स प्लस किसका होगा, प्रोडक्ट रूल। आर की पावर एन क्या रहेगा, सेम। वाई का क्या होगा, 1। वाई क्या रहेगा, सेम। एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल वाई बाय डेल आर बाय डेल वाई प्लस आर की पावर एन सेम, जेड का 1 प्लस जेड सेम एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर बाय डेल जेड। समझ आई नहीं आई बात? थोड़ा और ध्यान से इधर आ जाओ। देखो आर की पावर एन, आर की पावर एन, आर की पावर एन, कितने आर की पावर एन, 3। आगे नहीं आगे? फिर ध्यान दो, इन तीनों के अंदर से एक तो आपका एन कॉमन, आर की पावर एन माइनस 1 कॉमन, कौन बच रहा है, एक्स। और जो डेल आर बाय डेल एक्स है, एक्स अपॉन आर प्लस वाई डॉट वाई अपॉन आर प्लस जेड डॉट जेड अपॉन आर। समझ आ गया? ये तो आ गया 3 आर की पावर एन प्लस एन डॉट आर की पावर एन माइनस 1। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, एक्स इंटू एक्स कौन होगा, तीनों से आर भी कॉमन आ गया, अब कौन ले लिया बाहर कॉमन, आर। अंदर बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ आ गया? फिर आ जाओ, ये तो आ गया। देखो एक काम और कर रहा हूं, यहां भी आर की पावर एन है, यहां भी आर की पावर एन है, तो पूरे के अंदर से आर की पावर एन क्या ले लिया, यहां पर कौन बचा, 3 प्लस का कौन बचा, एन। आर की पावर कौन बचा, -1। नीचे कौन है पावर, +1। तो नीचे कौन हो गया, आर का स्क्वायर। ऊपर भी कौन आ गया, आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली कौन आ गया, आर की पावर एन ब्रैकेट एन प्लस 3। लो ये जी बड़ा, बोले कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है किसी को भाई? चलिए बच्चे क्वेश्चन ट्राई करिएगा, डाउट कर लूंगा कंटिन्यू सारे सुबह।
कल मैं भी सर सुबह क्लास लूंगा, कल ट्यूशन देने किसी की? अब कौन से है क्या? शाम को नहीं है? चल देखते हैं, कल देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, बता दूंगा ऐसा होगा।